लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। मैं सभी किसानों की ओर से हमारी श्री सीमेंट संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों की तरफ से मैं नवलगढ़ प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नवलगढ़ प्रशासन ने इन किसानों की वार्ता में भूमिका निभाई वो भी काबिले तारीफ थी। मैं श्री सीमेंट कंपनी प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों की इस मांग को, जायज़ मांग को माना और एक जो पर्दा था, जो एक किसानों के बीच में और श्री सीमेंट के बीच में जो एक पर्दा डाल रखा था, काफ़ी नेताओं ने, काफ़ी लोगों ने और यहाँ के स्थानीय विधायक ने, जो इनका समझौता नहीं हो पा रहा था, उस पर्दे को हटाने में कहीं न कहीं हम कामयाब हो चुके हैं। और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और आप तमाम मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पूरे संघर्ष में हम सब ने मिलकर इन बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ा है और हमारे संघर्ष को विजय की ओर, सफलता की ओर लेके गए हैं। इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आज मिठाइयाँ खाकर जाएंगे। हमारे किसान बहुत खुश होकर आपको आज मिठाइयाँ वितरित करेंगे। इसी के साथ में मैं यहाँ इसको समाप्त करता हूँ, इस प्रेस वार्ता को। सर्वप्रथम मैं बाबा बालक नाथ आश्रम पर बैठा हूँ, किसान सारे बैठे हैं। हम सभी इनके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं और हमने इनका आशीर्वाद लेकर ही ये किसानों की लड़ाई प्रारंभ की थी। और वापस जब किसानों ने सफलता हासिल कर ली तो हम वापस इसी स्थली पर आज धोख लगाकर सभी राजी खुशी अपने घर जाएंगे और आने वाले नवरात्रा को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाएंगे। मैं आप तमाम मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे इस 9 महीने के संघर्ष में आप लोगों ने जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो भूमिका निभाई है वो बहुत बड़ी है। और पूरे किसान बिरादरी की तरफ से मैं तमाम मीडिया को, तमाम प्रिंट मीडिया को, मल्टीमीडिया को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी इस लड़ाई को जिंदा रखा और आगे बढ़ाने का साहस हमें भी दिया और आम जनता तक हमारी भावनाओं को पहुंचाने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दीप सिंह जी शेखावत जी का भी कि जिस समय इन किसानों पर पीड़ा आई थी दिसंबर के महीने में, तो उन्होंने फ़ोन के माध्यम से हमें अवगत कराया और यहाँ की पीड़ा को हमारी संघर्ष समिति के सामने रखा। और मैं याद दिलाना चाहूँगा नवलगढ़ के तमाम आवाम को कि एक धरना जो हमारे धरने से पूर्व भी चला था इस श्री सीमेंट कंपनी के खिलाफ में, किसानों के पक्ष में, उसमें कहीं ना कहीं दीप सिंह जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्हीं क्रम में हम लोगों ने आगे की ये भूमिका निभाते हुए किसानों की लड़ाई लड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी किसानों की जो ये लड़ाई थी वो 20 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुई थी और कल 13 अक्टूबर 2023 को 265 रोज के बाद में समाप्त हुई है। किसानों ने 6360 घंटे दिन और रात धूप में, छांव में, बरसात के अंदर इस लड़ाई को लड़ा है। ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये हमारे जितने भी किसान बैठे हुए हैं उन सब की जीत है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी इस दौरान 3 सभाएं इस गोठड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित हुई, एक 20 जनवरी को, एक 3 फरवरी को और एक किसान महापंचायत 7 जून को। इन 3 सभाओं के बाद में इसी दौरान जब हमारी सभाएं चली, इसी दौरान हमारी अलग अलग स्थानों पे वार्ता हुई, जिसमें 2 वार्ताएं हमारी एसपी ऑफिस में एसपी साहब की अध्यक्षता में हुई। उसके बाद में हमारी 1 बार वार्ता एसडीएम ऑफिस में हुई। फिर हमारी 3 बार जो वार्ताएं हुई है वो श्री सीमेंट कंपनी के अंदर हुई है। हमारी जो आखिर में जो वार्ता, जो समापन की वार्ता हुई कल, जिसमें सहमति बनी, उसके अंदर हमारे नवलगढ़ की उपखंड अधिकारी हमारी एसडीएम सुमन जी सोनल मौजूद थी, हमारे डिप्टी साहब डीवाईएसपी
आनंद राव जी मौजूद थे, गोठड़ा SHO अपने सुरेंद्र जी मलिक थे, श्री सीमेंट कंपनी के हेड विनय जी सक्सेना, VK मिश्रा जी, मैं खुद मौजूद था। इसके साथ ही हमारे किसानों में बलबीर जी कालीरावणा, सुरेश जी कालीरावणा, कुंभाराम यादव, सतीश जी योगी और राजाराम जी खटकड़, ये किसान हमारी इस वार्ता में मौजूद थे। 11 व्यक्तियों की मौजूदगी में ये वार्ता हमारी कल सुबह से स्टार्ट हुई, जो शाम 7 साढ़े 7 बजे तक चली और एक निर्णय की तरफ बढ़ी। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी इस वार्ता के दौरान काफ़ी वार्ताएं हुई। हम जब इस धरने पे बैठे, SP ऑफिस में हमारी वार्ताएं स्टार्ट हुई, तो 13 लाख से हमारी वार्ताएं स्टार्ट हुई थी किसानों के पक्ष में। SP ऑफिस में 13 लाख पे हमारी वार्ता हुई, उसके बाद में 14 लाख पे हमारी प्रति बीघा के हिसाब से वार्ता चली। फिर कहीं ना कहीं ये वार्ता बढ़ती हुई SDM ऑफिस में जब हमारी वार्ता हुई, तो एक रिजल्ट निकल के आया कि किसानों के पक्ष में 20 लाख रुपए प्रति बीघा को देने का तय किया। लेकिन हमारी हिम्मत आप लोगों ने बंधाई और इस लड़ाई को आगे हम लड़ते गए। और कल मैं पूरी नवलगढ़ की जनता को बताना चाहूँगा कि नवलगढ़ के किसानों ने एक होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए, किसान एकता दिखाते हुए, किसानों के हित में सभी की सहमति में 26 लाख रुपए प्रति बीघा में किसानों ने समझौता किया है। हमारी जो वार्ता हुई, इसमें किसानों को 26 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से हमारी वार्ता में समझौता हुआ है। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा, जो यहाँ किसान पहले से मौजूद थे, जिनके घर थे, जिनके मकान थे, जो कंपनी ने रेट तय कर रखी थी आज से पहले, धरने लगने से पहले, उस रेट में 13% मकानों के अंदर बढ़ाकर मुआवजा तय किया गया है। मैं आपको वो लिस्ट भी बताऊंगा कि 1500 रुपये स्क्वायर फीट हमारे धरने लगने से पहले मकानों के फिक्स किए हुए थे, 900 रुपये स्क्वायर फीट बरामदे के थे, 700 रुपये टिन शेड, बंद जो टिन शेड होता है उसके थे, 400 रुपये जो ओपन टिन शेड होता है। इन तमाम जितने भी ये आंकड़े हैं, उसमें 13% बढ़ाकर किसानों ने ये समझौता किया है। अब मैं बात करना चाहूँगा, स्थानीय व किसानों को रोजगार में प्राथमिकता की जो वार्ता है वो भी कंपनी से हुई है। कंपनी ने अपनी सहमति दर्ज करा दी है। कंपनी ने ये कहा है कि जब हमारी कंपनी सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगी, तब आवश्यकता अनुसार और योग्यता अनुसार कंपनी एक प्रत्यक्ष रूप से पारदर्शिता के साथ में कंपनी में अपनी भर्ती करेगी, जिसमें स्थानीय युवाओं को और स्थानीय किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात पर भी सहमति हमारे बीच में बनी। फिर हमारा एक तमाम हमारे इस सीमेंट फैक्ट्री के चारों तरफ आने वाले गांव हैं, उनके बारे में एक CSR फंड होता है, उस पर भी हमारी वार्ता चली। उसमें कंपनी ने ये सहमति दर्ज कराई है, जब हमारी कंपनी सुचारू रूप से हो जाती है, जितना CSR फंड बनता है उसमें कलेक्टर महोदय की जो अध्यक्षता में जो भी कमेटी तय करती है, जिस गांव में कोई भी ऐसा बजट जाना होगा तो उस पर भी किसानों की सहमति बन चुकी है और सारे किसान उसमें सहमत हो चुके हैं। ये कल की वार्ता में जो मैन हमारे जो रिजल्ट थे, वो नवलगढ़ की जनता को और यहाँ के किसानों को हम अवगत कराने के लिए आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये विधायक साहब जो सार्वजनिक मंच में कहते थे 10 लाख 11 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा नहीं मुआवजा, तो अब 26 लाख किस तरह से पहुंचा मामला? देखिए, एक जनप्रतिनिधि का इस प्रकार से ये कहना किसानों के पक्ष में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर किसान का साथ छोड़कर अगर कंपनी प्रशासन का सहयोग करता है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। और जिस प्रकार से किसानों को रौंद कर अगर बार बार 2 महीने हमारे जितने प्रोग्राम यहाँ चले हैं राजनीतिक, उसमें किसानों के बारे में गलत बोलना, किसानों को मुआवजों के लेकर भ्रमित करना, ये सबसे बड़ी हमारे स्थानीय विधायक राजकुमार शर्मा की नाकामयाबी बता सकता हूँ। विधायक ने आप पे आरोप लगाया कि ये राजनीतिक धरना है, चुनाव के समय उठ जाएगा, चुनाव भी नजदीक है, क्या राजनीति से जोड़कर देखा जाए? मैं तमाम मीडिया के सामने ये कहना चाहूँगा, मैंने जो भी मूवमेंट आज तक चलाए हैं वो जनहित में चलाए हैं। मैं न तो यहाँ नवलगढ़ से कोई प्रत्याशी हूँ, न मैंने कभी किसानों से कभी वोट मांगने का आवेदन किया है, न निवेदन किया है, और न मैंने कभी किसी चुनाव की अभिव्यक्ति
मैंने आम जनता के सामने सहमति दर्ज कराई है। अगर कोई व्यक्ति किसानों की लड़ाई लड़ता है, युवाओं की लड़ाई लड़ता है और आप उसको राजनीतिक रूप देना चाहते हो तो वो आपकी सोच और समझ है। हमने केवल एक जन प्रहरी के तहत, एक दायित्व के तहत, एक युवा का जो दायित्व होता है, जो समाज का जो हमारा दायित्व होता है, उस दायित्व को निभाते हुए इन किसानों का साथ दिया है और इन किसानों की लड़ाई में हर दम हर मदद से हम तैयार मिले हैं। बता दीजिए, अगर आपके पास आंकड़े बताइए, कितनी जमीन थी जो खरीदनी अभी इनकी डील हुई है? इनके लगभग एग्जैक्ट आंकड़े 600 और 650 बीघा की जो जमीन थी, जो लगभग 100-125 किसान यहाँ अभी विस्थापित होने से बचे हुए हैं। उन्होंने जो हमारे धरने में जितने भी किसान थे उन्होंने सबने सहमति दर्ज करा दी है। और कंपनी जैसे आज तो शनिवार और कल संडे है, परसों से सोमवार से कंपनी अपनी प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देगी। आपकी शुरुआती समय में कुछ नेताएं आपके साथ थे, लेकिन धीरे धीरे वो दूरियां बनाती गई, क्या कारण रहा है? देखिए, मैं आपको पहले तो मैं तमाम नेताओं को धन्यवाद करूंगा जो भी इस धरने पर आए हैं, क्योंकि धरना किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जाता है, एक संगठन के द्वारा चलाया जाता है। और संगठन को कोई भी व्यक्ति सपोर्ट करने के लिए आता है, कोई नेता सपोर्ट करने के लिए आता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे धरने को काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है, काफ़ी नेताओं ने सपोर्ट किया है। मैं तमाम उन नेताओं का, उन आंदोलनकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि वो यहाँ आए। और न आने का कारण आप उनसे पूछ सकते हो, बाकी हमारे दिल में और हमारे किसानों के दिल में उनके प्रति कोई भी वैर भावना नहीं है। आप ही की टीम के हैं कैलाश जी यादव, उनका एक रात को वीडियो आया था जिसमें कहा, लग रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है इस देखिए, वो आप कैलाश जी यादव हमारे साथी रहे हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, हमारे साथ में भी किया है, अदर भी किया है। हम उन पे आरोप नहीं लगा सकते। अगर उनको कहीं ऐसा लगता है कि किसानों के लिए हम कुछ करेंगे तो आगे आंदोलन कीजिए। अगर लगता है कि किसी किसान के लिए लड़ना है तो धरना दीजिए, अपना कोई मूवमेंट चलाइए, हम उनके साथ में हमेशा तैयार रहेंगे। वो उनका विवरण है, उनको क्या लगता है, उनकी क्या सोच है। आपकी वार्ता के दौरान कैलाश जी साथ थे क्या? नहीं, हमारी वार्ता के दौरान कैलाश जी साथ नहीं थे। क्या ये लिखित में हुआ है, क्या लिखित में या फिर मौखिक में? हाँ, हमारा जो भी समझौता है वो लिखित में हुआ है और सोमवार को हमारी जो भी ये लिखित की जो कॉपी है वो हमें मिल जाएगी। आने वाले समय में श्री सीमेंट से किसान है और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है वो रखते हैं? किसानों ने जो मुद्दा रखा उस पे सब पे सहमति बन गई है। अब किसान यहाँ से अपने नए परिवार की तरफ, नए घर की तरफ बढ़ने की ओर हैं। ये अभी संतुष्ट हैं। जिस प्रकार से ये किसान आज संतुष्ट नहीं होने चाहिए थे, इन किसानों को स्थानीय विधायक को बहुत पहले ही संतुष्ट कर देना चाहिए था। ये जिम्मेदारी, ये कर्तव्य हमारा नहीं था, ये कर्तव्य एक जनप्रतिनिधि होने के नाते स्थानीय विधायक का था। लेकिन स्थानीय विधायक ने नवलगढ़ की जनता को ये तय करना पड़ेगा कि 10 लाख रुपए प्रति बीघा अपने मंचों पर घोषणा की है और आज कंपनी 26 लाख में इन किसानों से सहमति दर्ज कराती है। तो ये नवलगढ़ की विधानसभा के किसानों को सोचना है कि कौन सही और कौन गलत है और किस ने इस नवलगढ़ में इस श्री सीमेंट कंपनी के अंदर मुनीम बनने का काम किया। आने वाले समय में और फैक्ट्रियां आ रही हैं, क्या आज जो तय हुआ वो सौदा अगले जो आ रहे हैं किसान, उनके सामने भी इससे समस्या कहीं ना कहीं फायदा होगा उनका? निश्चित तौर पे जो भी कंपनियां आ रही हैं, किसानों को, अगर किसानों ने एक होकर अपनी लड़ाई जारी रखी तो निश्चित तौर पर आगे आने वाली कंपनियों में भी हमारे किसानों को फायदा होगा और हमारे युवाओं को भी फायदा होगा।